उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है? उत्पादन की दृष्टि से मतलब किस फल का अधिक उत्पादन होता है उसके दृष्टि में प्रथम स्थान है। इसका ऑप्शन नंबर ए है केला। केले का प्रथम स्थान है। की व्याख्या देखते हैं। भारत में फल उत्पादन में केला जो है बनाना का सबसे अधिक योगदान है। यह देश में सबसे अधिक उत्पादित फल है। इसके बाद आम आता है, यानी कि केले के बाद आम आता है, आम के बाद पपीता और पपीते के बाद आता है अमरूद। केला भारत का सबसे अधिक उत्पादक फल है और आम जो है भारत में बहुत लोकप्रिय है पर उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। अमरूद और पपीता भी महत्वपूर्ण फल है, उत्पादन की दृष्टि में पहले स्थान पर ये नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फसल है और उससे संबंधित रोग है। तो कौन सी फसल में कौन सा रोग आता है उसका मिलान करना है। धान में एक रोग आता है ब्राउन लीफ स्पॉट। ब्राउन लीफ स्पॉट धान में, यानी कि पहले का है यहाँ पे फोर्थ। उसके बाद में गेहूं में एक रोग आता है, गेहूं में रोग आता है काली गिरुई। काली गिरुई यानी कि बी का है आपका दूसरा। गन्ने में जो रोग आता है, गन्ने में वो आता है लाल सड़न आ जाती है, गन्ने में लाल सड़न, सी का है यहाँ पे तीसरा। उसके बाद डी में यानी कि अरहर में जो रोग आता है वो है उकटा रोग, यानी कि पहला। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन बनेगा ये बनेगा ए का 4 और बी का दूसरा और सी का तीसरा और डी का पहला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? किसान कॉल सेंटर की शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी? इसका ऑप्शन नंबर ए है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो है ये कॉल सेंटर की शुरुआत की गई थी। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत 21 जनवरी 2004 को भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य जो है किसानों को तत्काल तकनीकी सलाह, कृषि संबंधी जानकारी, फसल बीमा सुरक्षा और बीज, उर्वरक, बाजार मूल्य आदि से संबंधित जानकारी टोल फ्री नंबर के माध्यम से प्रदान की जाती है। अब नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से किसका नाम येलामाला है? येलामाला है किसका नाम है? कौन सी पहाड़ी या पर्वत श्रृंखला का नाम है? इसका ऑप्शन नंबर डी है सेवराय पहाड़िया का एक नाम है येलामाला। येलामाला शब्द तमिल भाषा में प्रयुक्त होता है जिसका अर्थ होता है पर्वतमाला। यह नाम विशेष रूप से सेवराय पहाड़िया के लिए प्रयुक्त होता है और ये सेवराय पहाड़िया तमिलनाडु के सलेम जिले में स्थित है और पूर्वी घाट का ये हिस्सा है। यहाँ प्रसिद्ध येरकोड हिल स्टेशन भी स्थित है। – 2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसमें साक्षरता पढ़े लिखों की दर उच्चतम रही? वो भी केंद्र शासित प्रदेशों में। अगर केंद्र शासित प्रदेश ना होता तो केरल की सबसे अधिक है, लेकिन यहाँ पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेशों की। तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो है ये चंडीगढ़ सबसे अधिक ऊंची साक्षरता दर यहाँ पे दर्ज की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की साक्षरता दर के मामले में चंडीगढ़ शीर्ष पर रहा है। चंडीगढ़ की जो साक्षरता दर है वो लगभग जो है 86.05% थी। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की अगर देखें लक्षद्वीप कितनी थी? केंद्र शासित प्रदेश जैसे लक्षद्वीप
में क्या दिया है? दमन और दीव 87% और अंडमान निकोबार की 86.27% भी ऊंची दर है, लेकिन लिंगानुपात में अन्य कारकों सहित चंडीगढ़ की शिक्षा सुविधाओं के कारण आगे है। इस प्रश्न में डाउट हो रहा होगा तो, लेकिन ध्यान से ये है कि लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी, और लेकिन कभी कभी जो है प्रश्न के उत्तर में चंडीगढ़ को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ये वहाँ साक्षरता, जनसंख्या और सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर ज़्यादा मानी जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों वृक्ष क्षेत्रों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है बी, सुंदरी सुंदरवन डेल्टा बिल्कुल सही है। सागौन भारतीय प्रायद्वीप का पश्चिमी भाग है और शाल जो है भारतीय प्रायद्वीप का उत्तरी भाग है। तो देवदार, नीलगिरी पहाड़ियाँ, तो देवदार शीतोष्ण जलवायु वाला वृक्ष होता है। नीलगिरी पहाड़ियों पर देवदार जो है ये है शीतोष्ण जलवायु वाला वृक्ष है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पर्वतीय दर्रा और राज्य, कौन सा दर्रा कहाँ पे है? जो सिपली दर्रा है, सिपली दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। सुमेलित नहीं है, वो हमें छांटना है जो नहीं है सुमेलित जो। उसके बाद में देखते हैं नाथुला दर्रा, बिल्कुल सिक्किम में, ये भी सही है। और सिनला दर्रा ये उत्तराखंड में है। और जोजिला दर्रा ये कहाँ पर है? जोजिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर लद्दाख में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, बी राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि जो इसमें नहीं है सुमेलित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय तूफान बंगाल व असम में चाय व चावल की खेती के लिए लाभदायक है? ऑप्शन नंबर है बी, नॉर्वेस्टर्स जो है चाय व चावल की खेती के लिए बिल्कुल ही लाभदायक इसे माना गया है। इसमें तेज हवाएं, गरज, चमक के साथ वर्षा होती है। यहाँ वर्षा चाय, चावल या जूट की खेती के लिए बेहद लाभकारी मानी जाती है।